नमस्कार, मेरा नाम है उत्सव शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से 5 लोग हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं एंड किस तरीके से वो आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। तो इस चीज की शुरुआत करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप में से बहुत लोगों ने टाइटैनिक मूवी जरूर देखी होगी। वो लेट 90s के अंदर आई थी। इट केम इन द लेट 90s एंड उसको 11 ऑस्कर मिले थे। सो अगर उस टाइटैनिक मूवी को आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, उस टाइटैनिक शिप को आपने बहुत ध्यान से समझा होगा, तो उसके अंदर 3 क्लासेस के अंदर वो टाइटैनिक शिप डिवाइडेड था। एक थी इकोनॉमी क्लास जो बिल्कुल लोएस्ट क्लास थी, एक थी मिड क्लास और एक था अपर क्लास, टॉप क्लास। सो उसका जो लीड एक्टर था, जो लीड प्रोटैगनिस्ट था, जैक नाम का, ही केम फ्रॉम द इकोनॉमी क्लास और द बॉटम क्लास एंड रोज उसकी जो लीड एक्ट्रेस थी, शी केम फ्रॉम द टॉप क्लास। नाउ दोनों के हाव भाव में जमीन आसमान का फर्क था, जिस तरीके से उनकी एनवायरनमेंट उनके बिहेवियर को डिटरमाइन और डिक्टेट करती थी। जो उनका बात करने का तरीका, उनका कपड़े पहनने का तरीका, उनका डेली बेसिस पे चीजें करने का तरीका, जो इडियोसिंक्रेसी कहते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। और छोटी छोटी चीजों के अंदर समझ आता था कि किस तरीके से उनके क्लास के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। सो उस मूवी के अंदर एक इंसिडेंट होता है जिसने मेरे को बहुत ज्यादा पर्सनली इंपैक्ट किया कि जैक जो है वो एक टेबल पे बैठे होते हैं एंड देन ही इज हैविंग डिनर विद एवरीबॉडी। जो ही इज इनवाइटेड टू द टॉप क्लास, द रिचेस्ट क्लास विच इज देयर ऑन द शिप, एंड somebody asks a lighter from him, उनसे कोई लाइटर मांगता है एंड इंस्टेड ऑफ उसको पास करने के बजाय उनके अंदर से वो नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है कि वो लाइटर फेंक के देते हैं एंड somebody catches it on the other side एंड पूरी की पूरी टेबल शॉक हो जाती है। जैक के लिए वो बड़ा ही नॉर्मल बिहेवियर था कि उन्होंने लाइटर दे दिया, बट जिस क्लास में वो बैठे होते हैं, जहां पे where he is sitting over there, it was a big issue that how you got to be polite, you got to be careful in terms of doing things and making things, and Jack couldn't understand that what was the fuss about. So the point is that किस तरीके से आप जिस environment के अंदर बैठे होते हैं वो आपके behavior को अनकॉन्शियसली बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। इसीलिए हमें जानना और समझना जरूरी है कि वो कौन से 5 लोग हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, क्योंकि आपके डेली बेसिस के ऊपर आपका बिहेवियर जिस तरीके से क्रिएट होता है, जिस तरीके से बनता है, आपका डिमीनर जिस तरीके से क्रिएट होता है, वो उन्हीं 5 लोगों पर डिपेंड करता है। अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं जिनके लिए आपका एम्बिशन या तो बहुत बड़ा है या तो आपका एम्बिशन बहुत छोटा है, तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप गलत सेटिंग के अंदर है। अगर आप ऐसे लोगों के आसपास है कि जब भी आप कुछ बड़ा सोचते हैं या तो उसको डिस्करेज कर देते हैं या तो ऐसा सोचते हैं अरे क्या हो गया, पागल हो गए, इतना बड़े हम कैसे बन पाएंगे, तो आप बिल्कुल ही गलत सेटिंग के अंदर है। अगर ऐसे लोगों के आसपास आप हैं जहां पे वो हमेशा चाहते हैं कि लाइफ में आप ग्रो ना करें, आपकी सक्सेस से इधर जलते हैं, या तो इनसिक्योर होते हैं या तो उनको लगता है कि वो भी खराब है तो आप भी खराब हो, तो चीजें उनके लिए स्टेटस को सही से मेंटेन है, तो मतलब आप एक गलत सेटिंग के अंदर है। या फिर बिना किसी बात के आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करना, ऐसी चीजें बोलना जिसके अंदर आप उन्हीं चीजों के अंदर व्यस्त रहे, जिसकी वजह से आप जो बड़ी चीजें वो ना सोच पाए, तो आप मतलब एक गलत सेटिंग के अंदर है। एक बड़ी ही पुरानी कहावत है, इट वाज अ वेरी फेमस कोट व्हिच स्टेटेड दैट ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड्स डिस्कस इंसिडेंट्स एंड स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। अगर आपके आसपास वाले लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं या फिर दूसरी चीजों के बारे में बात करते हैं, दैट मीन्स आप एक गलत सेटिंग के अंदर है। अगर आपके आसपास वाले लोग इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं कि यार ये कब हुआ, वो कब हुआ, उस टाइम पे ऐसा होता था, ऐसे टाइम पे वैसा होता था, तो मतलब आप एक गलत सेटिंग के अंदर है। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे मिलते ही आपको अपने अंदर एक एनर्जी का एहसास होता है, आपको अपने अंदर एक मोटिवेशन का एहसास होता है, आपको अपने अंदर एक एहसास होता है यार इसको देख के यार मुझे भी ऐसा कुछ करना है, अभी जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहा है, मुझे भी वहां पे जाना है, और वो चीज आपके साथ कॉन्स्टेंटली रब ऑफ हो रही है, दैट मीन्स आपकी वो सेटिंग ठीक है और आप अपने आप को उस सेटिंग की वजह से पुश कर पा रहे हैं, आप उस सेटिंग की वजह से बड़े बन पा रहे हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, a man is known by the company he keeps. It was one of the most cliched idioms in the English, proverbs in the English language, and it is absolutely true to this given day. A man is always known by the company he keeps. जिस तरीके की वो कंपनी रखता है, जिस तरीके से वो दिन रात किसी इंसान के साथ बताता है, वो थोड़ा समय बाद वैसा ही हो जाता है। ये भी कहावत बोली जाती है कि हस्बैंड वाइफ अगर 20-30 साल एक साथ बिता ले तो एक दूसरे की तरह दिखने लग जाते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ इतना आपका थॉट्स का एक्सचेंज होता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि एक पॉइंट के बाद आपने उनके थॉट्स को इंबाइब कर लिया और आपने उनको भी इंपैक्ट कर दिया। तो इतना क्रूशियल समय
और इतना क्रूशियल टाइम, और उस टाइम पे कि आपको जब जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा बनना है, ऐसे लोगों के साथ आप क्यों वेस्ट कर रहे हैं, क्यों व्यर्थ कर रहे हैं, जो आपको इन्होंने जगड़ के रखा हुआ है, आपकी ग्रोथ को स्टंट करके रखा हुआ है, आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पे आपको पहुंचना है। तो इसलिए आज ही के दिन, अभी से इस बात को क्वेश्चन कीजिए, इस बात को समझिए और इवैल्यूएट करने की कोशिश कीजिए, चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, सोचिए कि मेरे आसपास वाले लोग क्या बात कर रहे हैं। अगर आप उस रूम के अंदर स्मार्टेस्ट हैं और आपकी सक्सेस से वो लोग इतने ज्यादा फैसिनेटेड है, दैट मीन्स एक इक्विलिब्रियम का इम्बैलेंस है। तो भी आपको अपनी सेटिंग को पुश करना है, बिकॉज अगर आप हमेशा अपने नीचों वाले को देखेंगे तो आप तो बहुत सही है ही, आपको अपने आप हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखना है, जहां पे आपने पहुंचना चाहते हैं। अगर आप लाइफ में अनकंफर्टेबल है तो उसी तरीके से आप उस सक्सेस को अचीव करेंगे। अगर आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखेंगे जो आपसे लाइफ में बेहतर कर रहे हैं, बेहतर फाइनेंशियल टर्म्स में कर रहे हैं, बेहतर करियर टर्म्स में कर रहे हैं, पॉसिबल बेहतर रिलेशनशिप के टर्म्स में कर रहे हैं, क्योंकि आपको फिर एक बेंचमार्क मिलेगा जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। एंड उस तरीके से आप अपनी लाइफ के अंदर वो चेंजेस लेके आना शुरू कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू होगा। तो सोचिए, समझिए कि आपके आसपास वो कौन से 5 से 6 लोग हैं जो आपकी लाइफ को सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहे हैं, एंड क्या वो लोग आपकी जिंदगी के लिए सही है और सही नहीं है, उन्हें आज ही त्यागी, उन्हें आज ही छोड़िए और ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताना शुरू कीजिए जो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा एनर्जेटिक और थोड़ा सा लाइफ में अच्छा फील कराते हैं। थैंक यू।